बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं, नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इंशाल्लाह हक़ गालिब आएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी काइंड ऑफ हेट हेयर, बट इंडिया की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है इट वाज़ नॉट जस्टिफाइड और ये सबको पता है। लेकिन इसमें ना उस तरफ के बेगुनाह लोगों का कसूर है, ना इस तरफ के बेगुनाह लोगों का कसूर है। बट आई थिंक कि इंडिया के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह का बेवकूफ़ाना कदम उठा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अक़ल दे और इंशाल्लाह फ़तह हक़ की होगी और एक बार फिर पाकिस्तान को मेरा रब महफूज रखेगा इंशाल्लाह। हमारी आर्मी इतनी कैपेबल है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और उसने दिया है। लेट्स सी आज की एनर्जी क्या है। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट करेंगी और अगर आपको ये एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, कोई और रीडिंग है। लेट्स सी एनर्जीज़ क्या हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है। 4 ऑफ Wands and 7 of Swords in reverse. Okay. 7 of Wands है, मैं 7 of Swords पढ़ रही हूँ, the Star. Okay. So they all are upright and 10 of Swords. Energies चेक कर रहे हैं हम। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं या आपके दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वहाँ पर आपका वेट आपको पे करेगा और दिस पर्सन वांट्स टू टेक अ स्टैंड और ये फेस करना चाहता है हर उस बिलीफ सिस्टम को, उस फियर को जिसकी वजह से इन्होंने आपको लेट डाउन किया है। और हो सकता है कि हेटर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं। दे विल ऑलवेज़ हेट यू, नो मैटर आप उनके लिए कितना ही अच्छा करेंगे। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, वो हमेशा ही आपको नफ़रत की निगाह से देखेंगे और आपको हमेशा ही अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन समझेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी मैरिज की बात है। यहाँ ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है या आप दोनों कमिटेड हैं या शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से या मैरिड हैं और ये पर्सन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, सपोर्ट करना चाह रहा है, कम्युनिटी में आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहा है, ऑफिशियली इस रिश्ते को अनाउंस करना चाह रहा है। दिस लव इज़ रिटर्निंग टू यू। पार्टी, सेलिब्रेशन, वेडिंग दिखाई दे रही है। विद द स्टार कार्ड आप लोग बहुत कंटेंटमेंट फील करेंगे। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहा है, आर्टिस्ट हो सकता है। तो सेरेनिटी, पीस, रिपोज आ रहा है, रिन्यूअल, हीलिंग, होप दिखाई दे रही है, कामनेस दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों को फेथ है तो एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एक चैप्टर, एक फाइनल चैप्टर जो कि डेड एंड पे पहुंचा हुआ था और मे बी इस शादी में आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, इस शादी में आप लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और इस शादी के होने में भी बहुत उलझनें आई हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और ये भी हो सकता है कि स्टिल अभी भी रुकावटें हैं कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे और बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लोगों की। तो हो सकता है कि ये शादी जो है डिवोर्स तक पहुंच गई या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया और किसी ने बैक स्टैप किया आपको, या फिर आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा हुआ आपको पता ही नहीं है किसने आप दोनों के बीच में ये गंद घोला है और एक फेलियर आप लोगों को देखना पड़ा इस ताल्लुक़ में। मगर यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटमेंट में नज़र आता है। ये डिससेटिस्फैक्शन, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन या डिप्रेशन इस इंसान को परेशान कर रहा है। मे बी ये इंसान वही सोच रहा है कि क्यों एंड हुआ, क्या गलती हो गई, क्या तकलीफ़ दी थी मैंने और क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म हुई। ये तो एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं। अभी देखते हैं आपकी पर्सन्स की फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ कप्स, ओके। अभी एनर्जीज हम चेक कर रहे थे वो किस एनर्जी में थे। अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ यू, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो जो चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं या इस इंसान को होल्ड बैक कर रही हैं, ये उन चीज़ों को
भुलाना चाह रहे हैं और सप्रेस करना चाह रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आजकल अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर सेल्फ लव की एनर्जी में है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि रिवर्स में आ रही है, एस ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो जो लव है और इमोशंस हैं वो यहाँ पे कोल्ड नज़र आ रहे हैं। मे बी ये पर्सन काफ़ी सार्केस्टिक हो रहा है और कंट्रोलिंग भी दिखाई देता है। हो सकता है ये ब्लेंड नहीं होना चाहता या ब्लेंड नहीं होता, और इस इंसान में इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। और हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है, तो ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी पावर में इतने ज़्यादा ड्रंक नज़र आते हैं, इंडल्ज नज़र आते हैं कि इन्हें बाकी लोग नज़र नहीं आते। और मे बी ये अपने मूड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट करते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, कभी ये फ्लिप हो जाते हैं एकदम से, और कभी ये कुछ भी नहीं कहते, कभी बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है कि ये बहुत सार्केज़्म करते हैं, तंज करना, ताने देना और सच नहीं बोलना, सच को छुपाना। बहुत सारे सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हैं इस इंसान से, लेकिन ये आपको जवाब नहीं देते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते थे, ये आपको एम्प्रेस ही समझते थे। आपकी ब्यूटी से इनसिक्योर हुए हैं, आपकी इंटेलिजेंस से इनसिक्योर हुए हैं, आपके दिमाग से इनसिक्योर हुए हैं। आई मीन आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ये ब्लॉक हुए हैं। और आपकी अपनी बॉडी ने भी इस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो आपको इस रिश्ते में, इस ताल्लुक़ में डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने इस चीज़ को शायद निगलेक्ट किया, आपने इस चीज़ को फ़ौरन से फोकस नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक फ़ेमिनिन एनर्जी में एक पावर रखती हूँ और मेरी फ़ेमिनिन एनर्जी को कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता मुझे। तो ऐसा दिख रहा है कि ये ऑलरेडी आपसे इनसिक्योर थे, और जब ये आपसे मिले हैं या जब इनकी आपसे शादी हुई है तो इन्होंने देखा कि आप इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, आप इनसे आगे हैं, और इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बर्डनाइज्ड हैं, लेकिन ये अब रिलीज़ करना चाहते हैं इन चीज़ों को। ये आप में स्टक भी नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पर्सन बर्डन्ड भी दिखाई दे रहा है और ये इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहता है। ये प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, यस फोकस। यहाँ पे इनका फोकस ख़त्म हो रहा था, लैक कर रहे थे ये फोकस को, और ये क्लियर नहीं थे माइंड में। अब ये अपने माइंड को क्लियर करके एक्शन लेना चाह रहे हैं। मे बी अब इन्हें चॉइस लेने में आसानी होगी, डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स बन के ये समझ रहे थे कि मैं पावर में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता, मुझसे कोई आर्गूमेंट नहीं कर सकता। विंटर सॉलिस्टिक, तो यहाँ ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ टाइमिंग। हो सकता है साल से ज़्यादा भी आप लोगों को इनसे जुदा हुए हो गया है, या फिर आप इनके साथ हैं लेकिन अब आप इनसे अलग होना चाह रहे हैं, आप डेड एंड पे हैं, या आप इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं या आपको उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। ये अपनी बात करके, अपनी बात रख के बैक ऑफ हो जाते हैं। तो आपको अपनी फीलिंग्स के लिए वैलिडेशन नहीं चाहिए, लेकिन आप एंड करना चाह रहे हैं। आप इस हाइबरनेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक जो सर्द माहौल आप लोगों के बीच में है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं। एंड 6 ऑफ कप्स, इसके बावजूद चाहे आप लोगों के बीच में सर्द जंग चल रही है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं कि आप लोग मिसिंग एनर्जी में भी दिखाई देते हैं। आपके पर्सन्स भी मिस करते हैं उस स्वीटनेस को, उन पॉजिटिव बातों को, उस इनोसेंस को, या उस बचपन की मासूमियत को जो शायद आप दोनों ने इकट्ठे गुजारी है। एंड टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लैक ऑफ पर्सपेक्टिव दिखाई देता है, इम्पेशेंट, इम्बैलेंस, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है कि पर्सपेक्टिव ब्लर है इस इंसान का। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा एंड सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मे बी ये इंसान अपनी फीलिंग से विड्रॉ करना चाह रहा है और अनबैलेंस दिखाई देता है ये इंसान, और इसमें हार्मनी और बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। ये अपनी फीलिंग्स को भी विड्रॉ कर रहे हैं, इमोशनल
ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी नज़र आ रहा है और इनकी जो इनर फीलिंग्स हैं वो अनअवेलेबल हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 किंग्स हैं, तो मे बी आप लोगों के पास चॉइसेस हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर पहले कोल्ड हो रहा था तो अब अगर ये इमोशनल हो रहा है तो ये अपनी उस इमोशनल सेंसिटिविटी को दबा रहा है। देयर इज़ अ कार्मिक सिचुएशन एंड समथिंग दैट इज़ अनफेयर। गिल्ट और ब्लेम की एनर्जी है यहाँ, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है आपको, या फिर ये खुद अपने आप को गिल्ट में रखता है। हो सकता है इनके साथ कोई जस्टिस हुआ है और ये उस जस्टिस का इल्ज़ाम भी दूसरों पे डाल रहे हैं, ये अपने आप पे नहीं ले रहे। बट देयर इज़ अ होप। एंड ऑफ द डेक इज़ सन। तो सन की एनर्जी हैप्पीनेस को बता रही है। ये पर्सन फ्रीडम चाह रहा है, पॉजिटिव सोचना चाह रहा है, लेकिन सक्सेस भी चाहता है। मगर यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी ये बता रही है कि जब तक ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं आएगी। सबसे पहले ट्रुथ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। सच्चाई से भागने से कुछ नहीं होता। ये इनकी फीलिंग्स नज़र आती हैं। लेट्स सी इनका क्या एक्शन रह सकता है आपके लिए। तो देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन्स का एक्शन क्या होगा, कलेक्टिव एक्शन क्या होगा सबके लिए। कलेक्टिव एक्शन क्या होगा। जस्टिस, देखें जस्टिस पे रीडिंग एंड हुई थी और यहाँ पे जस्टिस से स्टार्ट हो रही है। तो आपके पर्सन्स अपने चूज़ किए हुए फ़ैसलों का ही नतीजा भुगत रहे हैं। ये अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। कर्मा हिट कर रहा है। ये अपने लिए अकाउंटेबल होना चाह रहे हैं। इनका एक्शन दिख रहा है बैलेंस होगा। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये अपने रिसोर्सेज को बैलेंस करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करेंगे और अडॉप्टेशन में आएंगे। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। और चेंज 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ख़त्म कर रहा है। मे बी ये पर्सन बैलेंस में आएगा। यहाँ बैलेंस है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है। इस इंसान को बैलेंस में लाने के लिए पहले इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक चैप्टर एंड होगा। अब वो फाइनेंसिस का चैप्टर है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का चैप्टर है, या फिर इस इंसान की अपनी कोई नेगेटिव थिंकिंग है जो कि एंड होगी। एंड ये पर्सन हार्डशिप से गुजर सकता है, लॉस से गुजर सकता है, क्योंकि यहाँ कर्मा की एनर्जी है और रीडिंग के एंड में भी कर्मा की एनर्जी थी फीलिंग्स में। तो इट मीन्स कि ये पर्सन कार्मिक डेट्स के अंडर है, और ये जब कार्मिक डेट्स स्टार्ट होते हैं ये बहुत जल्दी और आसानी से ख़त्म नहीं होते। सो हो सकता है ये इंसान आइसोलेशन में भी जाए और इससे ये भी महसूस हो कि ये बिल्कुल अकेला रह गया है और लोगों का साथ चाहता है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन लोग इसको नहीं मिल रहे जिनको ये अपने दिल की बात बता सके। तो आपके लिए जो इनका एक्शन नज़र आ रहा है उसमें अभी डिले दिखाई दे रहा है और सडन चेंजेस से ये गुजर रहा है। वर्ल्ड साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है या कांटेक्ट है, दोनों सूरत हाल में क्लोजिंग द साइकिल, एंडिंग 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 एंडिंग। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। क्या ये थर्ड पार्टी की एंडिंग हो रही है? क्या ये साइकिल थर्ड पार्टी के साथ क्लियर हो रहा है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, येस देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन और वेट गेम चल रही है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग और एक डिसीजन लेना है, पाथ को चूज़ करना है। तो क्या ये कर पाएंगे? 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत मुश्किल है इनके लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन एक्शन लेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट यू आर ओके। यू नो कि आपने रुकना नहीं है। यू नो कि एक इंसान पर आपकी ज़िंदगी कभी भी डिले में नहीं जा सकती, रुक नहीं सकती, और आप इतने ज़्यादा सेल्फ एश्योर्ड हैं और करिज्मेटिक हैं। आपको ये पता है कि यू आर अ हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द हाई प्रिस्टेस। सो मे बी यू आर साइकिक, मे बी यू नो द हिडन ट्रुथ, हिडन नॉलेज, इंट्यूशन, मिस्ट्रीज़, और आप ख़ुद बहुत क्वाइट हैं, शार्प हैं। तो येस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, तो कोई हाई प्रिस्टेस है, और किसी में ये दोनों क्वालिटीज़ हो सकती हैं। आप साइलेंट रहकर अपना मोटिव अचीव करते हैं। बट अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझसे ये पूछें कि क्या ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्या आप लोगों के बीच में जो इस वक्त एक कार्मिक सिचुएशन है, एक हैवीनेस है, वो ख़त्म होगी? तो नहीं, अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कर्मा की एनर्जी
इस वक्त ऑपरेट हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है। इनके एक्शन में कहीं नज़र नहीं आता कि दे विल अप्रोच यू, दे विल कॉन्टैक्ट यू। इनको लॉस में से गुजरना है, स्ट्रगल में से गुजरना है, पेन में से गुजरना है, डिसअपॉइंटमेंट में से गुजरना है। और उसके बाद इनको जब रिफ्यूजी चाहिए या इनको सुकून चाहिए, सक्सेस चाहिए, या ये फटीक से तंग आ जाएंगे, तो फिर ये मैजिशियन की एनर्जी में मैनिफेस्ट करेंगे। क्या क्या मैनिफेस्ट करेंगे? ये क्या मैनिफेस्ट करेंगे? 6 ऑफ सोर्ड्स। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये आगे बढ़ेंगे। देन व्हाट विल हैपन? 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ विलिंग टू अप्रोच यू। नो, ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करने वाला। एंड बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके ताल्लुक़ में। इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं है आई थिंक, और इस इंसान को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और उसमें फिर ये लॉस की एनर्जी में चला जाता है और इसे लगता है कि ये फेलियर है। और ये डिसअपॉइंटमेंट इस इंसान को, अगर ये मैनिफेस्ट भी करता है कुछ, तो मुकम्मल तौर पर मैनिफेस्ट नहीं करने देती कोई चीज़। तो आज की रीडिंग में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो है 9669 एंड 969, 996, 699, 55, 555, 222 एंड 222। तो यकीनन एक यूनियन एंड पार्टनरशिप का नंबर है, लेकिन उससे पहले 555 भी आ रहा है जो कि चेंज का नंबर है। और चेंज जब तक मुकम्मल नहीं होगा, आपकी पार्टनरशिप और यूनियन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे 111 की एनर्जी भी आ रही है विद द जस्टिस कार्ड। तो जो न्यू बिगनिंग होनी है वो आफ्टर कंप्लीटिंग द साइकिल विद 999। ठीक है, तो अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, इनर ग्रोथ। अपना रिलेशनशिप अपनी इनर सेल्फ के साथ स्ट्रॉन्ग करें, आपके लिए पहली गाइडेंस है। अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फोकस करें आजकल, डिवाइन के साथ कनेक्शन मजबूत करें। कंप्रोमाइज़ मेकिंग चेंजेस, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आएँ। कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं उस चीज़ पर जिसमें आप लोगों को लेस से भी लेस मिल रहा है। होम फाउंडेशन, आपको घर बनाने के लिए अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है उसे ज़रूर लीजिए, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि अपने घर की बुनियादों को कमज़ोर मत होने दीजिए। और बुनियादें तभी कमज़ोर होती हैं जब कोई तीसरा आता है आपकी कमज़ोरियों से खेलने। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें, क्योंकि कंपटीशन है आप लोगों की लाइफ में। एंड देयर मे बी एन अदर वुमेन, शी इज़ लाइक अ स्नेक, शेप शिफ्टर। तो मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको दोस्त बन के मिलता है मगर वो आपका दुश्मन है। यहाँ पीकॉक है, देखिए ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। मगर इसके साथ ही कंपटीशन है कि एक ऐसी वुमेन जिसको आप जानते नहीं, ये वुमेन मदर की सूरत में भी हो सकती है, बहन की सूरत में भी हो सकती है, दोस्त की सूरत में भी हो सकती है, या आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की सूरत में भी हो सकती है, वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड। लेकिन जो भी है, मे बी आप लोग उसको जानते हैं और आपको ये नहीं पता कि वो फ़ौरन ही अपना पैंतरा बदल लेती है। अगर लड़की नहीं है तो लड़का किसी ऐसी एनर्जी में है। वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में इस तरह का कौन सा इंसान है। वैसे तो आजकल सब ही स्नेक हैं, आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट बी अवेयर कि आपके इर्द गिर्द कौन है जिसने मास्क चढ़ा रखा है और अपनी ट्रू सेल्फ नहीं बता रहा या दिखा रहा। उससे आप लोगों ने अवेयर रहना है। डिवाइन फेमिनिन, येस यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, और ये आपकी रीडिंग में भी आया है। सो मे बी कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, उससे बच के रहें, घूस्ट करें उसे, डिसअपेयर हो जाएं, यही बेहतर है। यस, ऑब्स्टेकल्स को ब्लॉक करें, ना कि अपनी इमोशंस और एनर्जीज़ को ब्लॉक करें, पॉजिटिव एनर्जीज़ को। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, लेकिन उन लोगों से बच के रहें जो आस्तीन के सांप हैं। मुझको डसेगा कौन ये जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। जंगल का हो या फिर किसी आस्तीन का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ मैं। सो बी अवेयर, जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं वो दोस्त की शक्ल में आपके दुश्मन हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आपके दोस्त हैं या फिर कोई और है।
कभी किसी सांप को मौका ना दें, क्योंकि सांप अपनी फितरत नहीं बदलता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.